इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरणीय मुद्दे के परिचय और कुछ प्रदूषक के बारे में। ठीक है, परिचय कहने का मतलब होता है कि कौन कौन से पर्यावरणीय मुद्दे आते हैं, कौन कौन से एनवायरमेंटल इश्यूज आते हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसके बारे में हमको पढ़ना है। हमें पता है कि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है, एक ऐसा क्षेत्र कह सकते हैं जहाँ पर सभी जीवधारियों का प्रादुर्भाव हुआ है और जीवधारी विद्यमान यहाँ पर रहते हैं। ठीक है ना। पृथ्वी पर हमेशा एक विशिष्ट प्रकार के पर्यावरण पाया गया है। उस पर्यावरण में सभी प्रकार के घटक एक निश्चित अनुपात में दिखा है। ठीक है, लेकिन उस समय के अनुसार शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, पीड़कनाशकों, वाहनों, परमाणु ऊर्जा के उपयोग ने पर्यावरण के घटक को पूरी तरह से प्रभावित करके रख दिया है, उसकी संरचना को बदल दिया है। ठीक है, जिसका प्रभाव आज मनुष्य पर और जीवमंडल के दूसरे जीव जंतुओं पर पड़ रहा है। ठीक है, पर्यावरण के ये परिवर्तन जो होते हैं पर्यावरणीय घटकों के उपयोग और नए घटकों के जुड़े जाने के कारण हुए हैं। पर्यावरण में होने वाले इन्हीं परिवर्तनों को जो जैव मंडल पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं पॉल्यूशन या प्रदूषण कहलाते हैं। ठीक है, यह रहा संक्षिप्त परिचय। मतलब पर्यावरण भूमि, जल, वायु के विभिन्न घटकों के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन जो जैव मंडल को किसी न किसी रूप में दुष्प्रभावित करते हैं, संयुक्त रूप से पर्यावरणीय प्रदूषण या प्रदूषण कहलाते हैं। सरल भाषा में ये कहें कि भूमि, जल और वायु के कई घटक को भौतिक और रासायनिक जैविक गुण में अगर परिवर्तन कर दे तो परिवर्तन करने वाला जो पदार्थ है उसको प्रदूषक कहेंगे और इस घटना को प्रदूषण कहेंगे। ठीक है, एक फेमस जीव इकोनॉमी एनवायरमेंटिस्ट थे E.P. ओडम, इन्होंने बताया था कि प्रदूषण पर्यावरण कहने का मतलब जितने भी प्रकार के उस पर्यावरण में घटक है वे उसमें भौतिक, रासायनिक और जैविक लक्षणों में अवांछनीय परिवर्तन हो जाते हैं जो कि मनुष्य और दूसरे सजीव के लिए, औद्योगिक क्रियाओं के लिए, जैविक दशाओं के लिए, सांस्कृतिक धरोहर के लिए हानिकारक हो जाती है। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया प्रदूषण जो पर्यावरण को लगातार प्रभावित कर रहा है। अब हम बात करेंगे प्रदूषक के बारे में कि प्रदूषक क्या होता है, पॉल्यूटेंट क्या होता है। प्रदूषक एक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसके कारण प्रदूषण होता है, अर्थात प्रदूषक वे पदार्थ हैं जिनके कारण प्रदूषण होता है, प्रदूषक कहलाते हैं। स्मिथ के अनुसार प्रदूषक विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। प्रयोग में लाए या फेंके गए अनेक पदार्थों के वे अवशेष या को प्रोडक्ट या सह उत्पाद हो सकते हैं जो कि जैवमंडल में अत्यधिक मात्रा में प्रवेश करने के पश्चात पारिस्थितिक तंत्रों की सामान्य क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं तथा पौधे एवं जंतुओं पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। ये सारे मिलकर एक पर्यावरण प्रदूषक बना लेते हैं या पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं। ठीक है, कुछ प्रमुख पर्यावरणीय प्रदूषक के बारे में अगर चर्चा करें तो उसमें क्या क्या मिलेगा हमको। एक अवक्षेपित या जमा हुआ पदार्थ जैसे चिमनियों की कालिक, धुआं, टार, धूल, ग्रीट, गैस के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे NO, NO2, NO3, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया, क्लोरीन और फ्लोरीन, ये इत्यादि गैस के रूप में होते हैं। इसके अलावा कई रासायनिक पदार्थ होते हैं जैसे एल्डिहाइड्स है, आर्सीन्स है, फास्जीन्स है, डिटर्जेंट्स है, फ्लोराइड्स है, एट्सेट्रा। कुछ धातुएं जैसे पारा, जिंक, लेड, आयरन या अधिक मात्रा में अगर है तो पर्यावरण के घटक को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। ठीक है, कुछ होता है इकोनॉमिक पॉइजन्स होते हैं जैसे कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड। इसके अलावा बायोसाइड्स भी होते हैं, जैवनाशक भी होते हैं। कुछ पदार्थ रेडोधर्मी होते हैं जैसे यूरेनियम, स्ट्रॉन्शियम्स और प्लूटोनियम, ये सब मिलकर प्रदूषक की भांति काम करते हैं। उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस और अन्य प्रकार के उर्वरक हो सकते हैं। सीवेज वाटर की बात करें तो शहरों से निकले हुए गंदे पानी, घर से निकले हुए गंदे जल, ध्वनि और ऊष्मा को प्रदूषित करने वाले और कई प्रकार के कारक हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रदूषक को यहाँ पर प्रकार के आधार पर समझाया गया है कि टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स प्रदूषकों के प्रकार में आपको देखने को मिलता है कि ओडम ने उसकी प्रकृति, प्रदूषक की प्रकृति पारिस्थितिक दृष्टिकोण से दो वर्गों में डिवाइड कर दिया, जैव क्षयकारी प्रदूषक और जैव अक्षयकारी प्रदूषक। बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स कहने का मतलब होता है ऐसे प्रदूषक आते हैं जिनका अपघटन सूक्ष्मजीव के द्वारा सरल या अहानिकारक या कम हानिकारक पदार्थों में किया जा सकता है, जैसे मलमूत्र है, बेकार लकड़ी है, कपड़ा, कूड़ा करकट है। इनका उपयोग विवेकहीन उपयोग हानिकारक हो सकता है, लेकिन कम मात्रा में ये लाभदायक प्रभाव जैसे भूमि की उर्वरक शक्ति को बढ़ाते हैं। ठीक है, या छोड़ते हैं, लाभदायक प्रभाव छोड़ते हैं भूमि पर। उदाहरण के लिए आपको पता है कि मलमूत्र में जाकर उपजाऊ शक्ति को बढ़ा देता है, लेकिन नदियों के जल में अधिक मात्रा में मिल जाने पर जल को प्रदूषित कर देते हैं।
ठीक है। दूसरा आता है अक्षयकारी प्रदूषक, जिसको नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। इसमें हमें ये देखने को मिलता है कि ऐसे प्रदूषक जिसको सूक्ष्मजीव के द्वारा अपघटन या सरलीकरण नहीं किया जा सकता, जबकि बहुत कम अपघटन होता है। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, अपशिष्ट पदार्थ और विष के रूप में हो सकते हैं। अपशिष्ट पदार्थ में बाहर फेंके गए, प्रयोग के बाद फेंके गए, जैसे एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, कांच। विष में वे पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग हम कुछ निश्चित उद्देश्यों के लिए करते हैं, डीडीटी, पारा, कीटनाशी, कवकनाशी। ठीक है, ये सब हानिकारक होते हैं। पौधों के साथ खाद्य श्रृंखला में हमारे शरीर में पहुंचकर शरीर में एकत्रित होते रहते हैं और शरीर को प्रभावित करते रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रदूषण के प्रकार।